Good morning and welcome to the class. So our today's topic is biotechnology. So what is biotechnology? If we separate it, so when we separate it, we see two words. One is bio, that is biology, and technology means technique. So वो टेक्निक्स जिन्हें हम यूज करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट से, लाइक एंजाइम, टू मेक द प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसेस जो कि बेनिफिशियल हो टू द ह्यूमन काइंड. सो वी कैन गिव अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ये वो टेक्निक्स है जो यूटिलाइज की जाती है बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि हम कुछ प्रोडक्ट बनाएं या वो प्रोसेस जनरेट करें जो कि यूजफुल हो टू द मैनकाइंड. ओके, सो एक टेक्निक जो आप सुनते हैं दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये वो टेक्निक है जिससे कुछ नया जेनेटिक मेकअप ऑर्गेनिज्म में क्रिएट किया जाता है दैट कैन बी बेनिफिशियल टू ह्यूमन काइंड. जो पहले से एग्जिस्ट नहीं था, हमने उसके जेनेटिक मटेरियल को, दैट इज की न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है या आरएनए है, उसको मॉडिफाई किया है सो दैट वी कैन फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय अस फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड. चलिए, ये प्रोसेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं डायबिटीज में हम इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाया है दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमिलिन. ठीक है, पहले क्या होता था कि जब भी डायबिटीज के लिए इंसुलिन लिया जाता था दैट वाज फ्रॉम दी काउ या पिग से लगा दिया जाता था, बिकॉज वो ह्यूमन का नहीं है. तो क्या प्रॉब्लम होती थी, उसकी वजह से उनके अंदर दैट ट्रिगर्स एलर्जी. सो दैट प्रोसेस कम टू आवर रेस्क्यू और हमने बनाया है ह्यूमिलीन बाय दिस टेक्निक विच इज गिवन टू द डायबिटिक पेशेंट. अब वो कैसे जनरेट करते हैं, दैट प्रोसेस के थ्रू हम देखते हैं. ठीक है, नाउ वी नो दैट इज द ह्यूमन जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, सबसे पहला स्टेप, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द स्टेप. फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम हमारा डिजायर्ड जीन आइसोलेट करें. सो दिस इज द ह्यूमन डीएनए. हमें पता चला कि हमें इस वाले पार्ट के अंदर दिस इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि कैरी करता है ह्यूमन इंसुलिन का जीन. सो ह्यूमन इंसुलिन का जीन है, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है. ठीक है, इसे आइसोलेट करेंगे एंड देन वी कट इट विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. एक एंजाइम है जो कि हम डिटेल में बात करेंगे एंड लेटर ऑन. फर्स्ट आई डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड देन आई विल बी टेकिंग वन बाय वन स्टेप. ओके, सो इसे कट किया विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और इसे हमने डाला एक वेक्टर के अंदर. सो फॉर एग्जांपल द वेक्टर व्हिच वी आर टेकिंग फॉर दिस प्रोसेस इज प्लाज्मिड. एज यू ऑल नो कि प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है. इसे भी हमने कट किया विद द हेल्प ऑफ द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो क्या प्रोड्यूस हो गए, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए एंड डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री है तो आपस में जुड़ गए. पहले इस वाले प्लाज्मिड के अंदर ह्यूमन इंसुलिन का जीन नहीं था, अब ह्यूमन इंसुलिन का जीन इसके अंदर है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. एक से क्या होगा, बहुत सारे प्रोटीन चाहिएंगे हमें इंसुलिन के. सो फॉर दिस प्रोसेस ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने इंट्रोड्यूस किया ऑन इनटू द हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि है बैक्टीरिया एंड नॉर्मली वी टेक इट एज ई. कोलाई. ओके, तो हमने उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया. द इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन. अब क्या होगा, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इसकी कॉपीज बनेगी. जैसे जैसे ये डिवाइड करेगा वैसे वैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की भी कॉपीज बनती जाएगी अलॉन्ग विद द मेन जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, सो हमें अपना डिजायर्ड प्रोटीन आइसोलेट हो गया. सो दिस इज द होल प्रोसेस. सो प्रोसेस फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पार्ट ऑफ अ डीएनए जो कि हमारा डिजायर्ड जीन कैरी करता है. देन हमने उसको डाला इनटू द वेक्टर. इन दिस केस द वेक्टर इज द प्लाज्मिड. दोनों को कंबाइन किया टू फॉर्म द न्यू मॉलिक्यूल with the help of the DNA ligase enzyme and that is called as the recombinant plasmid. हमने उसे इंट्रोड्यूस किया onto the host organism. That process is called as transformation. फिर उसकी मल्टीपल कॉपी बनाई. Then मल्टीपल कॉपी बनाने का प्रोसेस is called as the cloning. And then उसका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग किया to obtain a desired protein. In a very simple way आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप कौन है, फॉरेन जीन, हमारा डिजायर्ड
डीएनए, ठीक है। आप वो हैं, आप अपने व्हीकल पे जाते हैं, दैट कैन बी अ कार और एक्टिवा, और आप कहाँ पे जाते हैं, क्लास में। सो दिस इज यू, दिस व्हीकल और वेक्टर इज योर एक्टिवा। व्हेन यू बोथ कम टुगेदर इट फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और आप अपनी क्लास में जाते हैं। द क्लास इज द होस्ट ऑर्गेनिज्म। देन आप वहां पे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं टू एम्पलीफाई योर नॉलेज। सो दैट एम्पलीफिकेशन प्रोसेस इज द क्लोनिंग। आप अपने नॉलेज को गेन करते हैं, ठीक है, एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं उसको। और आपका एम क्या है, अल्टीमेटली एम ये है कि मुझे अच्छे नंबर आए एंड आई क्लियर माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अल्टीमेट एम है फॉर द प्रोटीन, करेक्ट। सो वेरी सिंपल वे टू लर्न इट, आई एम द desired gene, I sit on my activa, that is the vector. When we both come together, we form a combo. That combo is called as the recombinant plasmid, and we go to a class. The class is the host organism. And what we do, we amplify our knowledge, that is cloning, and to get the marks, that is the desired protein. Now we will be taking each step further in detail. Okay, so what are the steps we are going to take? सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ अ डिजायर्ड डीएनए इज आइसोलेटेड। अगर हम बात कर रहे हैं डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करने की, ठीक है, हम इसे कट करेंगे और एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ जीन आइसोलेट करते हैं। दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज दी एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती किससे छानते हैं, दैट इज द सीड। सिमिलरली जो सीड है वो बनी हुई है एग्रोस की, ठीक है। जेल है, दैट इज द मैट्रिक्स, और इलेक्ट्रो मीन्स करंट एंड फोरेसिस मीन्स द सेपरेशन। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंट के अंदर सेपरेशन होता है ऑफ द डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज द टेक्निक एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इसके अंदर वेल्स है, हमने उसके अंदर अपना डीएनए लोड किया और इसे रन किया। एज यू ऑल नो कि डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, सो इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड जब इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। एज यू ऑल नो, अगर एक मोटा आदमी दौड़ेगा, एज अ कंसेप्ट ये एक माना जाता है कि अगर एक मोटा आदमी दौड़ेगा तो उसे टाइम लगेगा और पतला आदमी जल्दी से दरवाजे से निकल जाएगा। सिमिलरली जो डीएनए स्मॉलर लेंथ का साइज का होगा वो तो फास्टेस्ट जाएगा, और जो बड़ा होगा वो पीछे रह जाएगा। Smaller fragment will grow to the farthest the length in agarose gel electrophoresis, ठीक है। अब हम डीएनए को नेकेड आई से देख सकते हैं, नहीं देख सकते। सो व्हाट इज डन, डीएनए के अंदर एक डाई डाली जाती है जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड एक इंटरकैरेटिन डाई है, ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये बीच में जाके लग जाती है, इंटरकैरेटिन डाई है, और जब हम उसके ऊपर यूवी लाइट डालते हैं then it can be seen as an orange band, and that process is called as the autoradiography, UV illumination करने पे। So in this way we are able to see a desired DNA। अब हमें इसे एग्रोस जेल में रन कर दिया, अब हमें इस डिजायर्ड डीएनए को निकालना है so that we can combine it with the plasmid। So किसका जेल बना हुआ है, अग्रोस को, तो इसे डिग्रेड करने के लिए एंजाइम कौन सा होगा, एगरेज। डाला, अग्रोज हट जाएगा, डीएनए निकल जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इल्यूशन। सो द टेक्निक इज अग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज मेड अप ऑफ द एग्रोज। द एग्रोज क्या है, इट इज अ पॉलीसेकेराइड जो कि हमने ऑब्टेन किया है फ्रॉम द सीवीड। क्या है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, अंडर द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वो सेपरेट होता है, फोरेसिस मीन्स द सेपरेशन, एंड दे माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। Smaller fragment will move to the farthest and we elute the DNA. Now coming next is the vector, कि vehicle कौन है, कार कौन है, एक्टिवा कौन है। So this is the vector। Normal जो vector है that is plasmid। So this is a DNA bacteria, ये उसके अंदर main genetic material which is called as the nucleoid, और उसके अंदर होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जिसका नाम है प्लाज्मिड, क्योंकि उसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट है। वन सच एग्जांपल ऑफ प्लाज्मिड व्हिच वी नॉर्मली डू इज PBr322। इसका नोमेनक्लेचर ऐसा है, P स्टैंड करता है प्लाज्मिड,
D and R स्टैंड फॉर द साइंटिस्ट जिन्होंने ये किया, दैट इज द बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज, और ये नंबर इसे दिया गया है टू डिस्टिंग्विश इट। अब फीचर्स क्या है प्लाज्मिड के? सबसे पहले उसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, एज यू ऑल नो। डीएनए कैसा होता है? इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट, सिंगल क्रोमोसोमल सर्कुलर कोवेलेंटली क्लोज डीएनए मॉलिक्यूल। सिंगल सर्कुलर कोवेलेंटली क्लोज डीएनए मॉलिक्यूल, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है पहला। दूसरा, उसके पास होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन। इन दिस केस इट इज द रेजिस्टेंस मार्कर जीन। कौन कौन सा मार्कर लगा हुआ है इसके ऊपर? एम्फिसिलिन का मार्कर लगा हुआ है और टेट्रासाइक्लिन का मार्कर लगा हुआ है, ठीक है। दैट इज द सेलेक्टेबल मार्कर। तीसरा, इसके पास होते हैं बहुत सारी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। वी टॉक अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो वो एक स्पेसिफिक जगह पे कट करते हैं और उसकी वो साइट्स हैं, ठीक है। एक ही होनी चाहिए, बट ऐसी बहुत सारी होनी चाहिए टू मेक अ परफेक्ट प्लाज्मिड। वी शुड हैव मेनी मल्टीपल क्लोनिंग साइट बट वन फॉर ईच, ठीक है। इस पे लगी हुई है PST1, PBU1, टेट्रासाइक्लिन पे है BRAMH1, SAL1, दो और हैं CLA1, HIND3, और यहाँ पे रोप पे भी लगी हुई है। ये वो जीन्स है जो कि हेल्प करते हैं इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, ओके। सो अ डिजायर्ड वेक्टर, व्हीकल के पास क्या कैरेक्टर होनी चाहिए? उसका खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये वाला प्लाज्मिड में हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्टेड है और इस वाले में हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्टेड नहीं है, करेक्ट। देन मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, तो ताकि हम अपना डिजायर्ड डीएनए उसके अंदर इंसर्ट कर सकें, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स किसके लिए है? दैट इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाउ वी विल सी कि क्या कैरेक्टर्स हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, ओके। दिस इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्ट करता है एंडो, बीच में कट करता है, न्यूक्लियस क्योंकि वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है। तो जब भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है तो दो तरह के कट्स बनाता है। कौन कौन से? स्टिकी एंड्स और कोहेसिव एंड्स, एंड द अनदर कट इज कॉल्ड एज द ब्लंट एंड्स। मोस्टली इन केस ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग हम स्टिकी एंड्स यूज करते हैं। इसकी एक रिकॉग्निशन साइट होती है जहां पे ये कट करता है। दैट रिकॉग्निशन साइट जो होती है वो 4 to 8 बेस पे लॉन्ग हो सकती है। हम इसके अंदर एग्जांपल देख रहे हैं इको R1 का, 5 to 3 प्राइम, 3 to 5 प्राइम। तो ये कट करता है ऑन टू द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे और सिंगल स्ट्रैंड ओवर एंड्स बनते हैं ताकि वो वापस आराम से जुड़ भी जाए। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के साथ। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड ओवर एंड्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी स्टिकी एंड्स, जो कि बाद में हमारा ज्वाइन करेंगे जब हम प्लाज्मिड को, तो डीएनए लाइगेज के फंक्शन को ये फैसिलिटेट करेंगे, बिकॉज डीएनए लाइगेज क्या करता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्ट करता है एंट्री को, एंडो मीन्स बीच में कट लगाता है, न्यूक्लियस मीन्स ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है। इन केस ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस यूज किया जाता है बिकॉज इसका पहचानने का साइट और रिकॉग्निशन और रेस्ट्रिक्शन साइट सेम है। अब यहाँ पे देखो, आप 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में इस तरह से पढ़ो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दे आर रेड द सेम, जैसे कि स्पेलिंग होती है मैडम की, इट इज रेड सेम इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसी जो सीक्वेंसेस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम्स, व्हिच आर रेड सेम इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। 3 साइंटिस्ट जिन्होंने ये किया था, दैट इज आर्बर, नाथर एंड स्मिथ। अब हमने बात करी कि ये इको R1 की साइट है, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसा है? पहला जो वर्ड है वो जीनस बताता है, दैट इज द इशर्चिया। CO स्पीशीज नेम बताता है, दैट इज द कोलाई। R उसका बैक्टीरिया का स्ट्रेन बताता है, दैट इज द रेजिस्टेंट स्ट्रेन, और किस ऑर्डर में उस स्ट्रेन में से वो आइसोलेट हुआ है, दैट इज द रोमन नंबर व्हिच इज इट इज इंडिकेटिंग, ओके। देन
इसे हमने डाल दिया ऑन टू द प्लाज्मिड, ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। थर्ड स्टेप की हम बात कर रहे हैं, और ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वी हैव इंसर्टेड इट इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो कि है हमारा ई कोलाई। ठीक है, इस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने इंसर्ट किया और इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द क्लोनिंग। ठीक है, अब इसने हमारा डिजायर डीएनए लिया है या नहीं लिया है, हमें कैसे पता चलेगा? अगर इसने एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस के अंदर हमने इसे डाला है, तो जिसके पास ये होगा, अगर हम इसे ऑन द मीडियम कंटेनिंग एम्फिसिलिन पे ग्रो करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस जीन अब इसके इंसर्ट होने की वजह से इनएक्टिव हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सो ये ग्रो नहीं करेगा ऑन टू द एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो जो ग्रो नहीं कर रहा दैट इज द ट्रांसफॉर्म वन, और जो ग्रो कर रहा है दैट इज द नॉन ट्रांसफॉर्म। तो हम ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे और उसे एम्पलीफाई कर लेंगे टू गेट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। सो दिस वाज द होल स्टेप. Now in the next class we will be dealing about how the biotechnology is applied in a day-to-day life and what are the applications of it. Thank you so much for watching.